हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। ये आज की हमारी हिंदी की टेस्ट सीरीज है जो मैंने ली है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के वेस्ट वाटर टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एंटी साइफोनेज पाइप लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है एंटी साइफोनेज पाइप? ऑप्शन हमारा दिया है ए सेप्टिक टैंक के अंत में, बी मेन होल पर, सी एक डब्ल्यूसी के साथ जाल में लगाया जाता है, डी सीवर की शुरुआत में लगाया जाता है। तो हमारा सही जवाब है सी, एक डब्ल्यूसी के साथ में जाल में लगाया जाता है। मैंने देखो बेस्ट वाटर का लेक्चर जो बनाए हैं दो, उस पर मैंने सारा ये क्वेश्चन डिपेंड है, मतलब मैंने उसी टाइप से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं अभी। तो अगर लेक्चर नहीं देखा है तो दोनों देख लो जाके। थोड़ा अभी प्लेलिस्ट में गड़बड़ इधर उधर सब पड़े हुए हैं, उनको मैं ठीक कर दूंगी आज, तो प्रॉपर जगह पे रख जाएंगे तो आप अच्छे से देख लोगे। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ग्रिट चैम्बर में क्या क्या होना चाहिए, मतलब सीवेज का जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसके ग्रिट चैम्बर को क्या क्या साइज क्या क्या देना चाहिए, वो सब है इसमें। तो ए कह रहा है प्रवाह वेग कितना रखना चाहिए, 0.15 मीटर से 0.3 मीटर बटे सेकेंड। दूसरा कह रहा है गहराई कितनी होनी चाहिए, 0.9 मीटर से 1.20 मीटर की गहराई होनी चाहिए। तीसरा कह रहा है 1 मिनट की निरोध अवधि रखी जाती है। चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी, तो विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि मैंने इंग्लिश और हिंदी की टेस्ट सीरीज तो मैंने बनाई है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो गए, मतलब कुछ हिंदी में ना मिले कुछ इंग्लिश में भी ना मिले। तो ऐसा करिएगा, मतलब क्वेश्चन में आप सारे हिंदी इंग्लिश सब मिला के पूरा एक मैं अलग टेस्ट बना दूंगी प्लेलिस्ट, तो टेस्ट सीरीज नाम से। तो आप उसमें सारे टेस्ट सीरीज में जाके आप इसको अच्छे से, चाहे हिंदी के क्वेश्चन हो चाहे इंग्लिश के हों, एक बार देख जरूर लीजिएगा सारे। 1500 क्वेश्चन बना रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जा रहे हैं, कुछ हिंदी में आ पा रहे हैं कुछ इंग्लिश में नहीं आ पा रहे हैं, तो एक बार अच्छे से देख जरूर लेना। क्योंकि जितनी बार आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा। आप वीडियो लेक्चर हम इसलिए बना दे रहे हैं कि आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन डेली डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो कब 1500 हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो कह रहे हैं ना कि एग्ज़ाम 1 महीने 1.5 महीने में हो रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम हो फॉर्म भरने के 3 महीने के अंतराल में ही होता है, तो 3 महीने तो हैं ही, ये मान के चलो। ठीक है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 3 महीने हैं हमारे पास और उसमें हम लोग कर लेंगे अच्छे से। बस ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करिए निरंतर। पीडीएफ भी सारी हम दे ही देंगे, उसका टेंशन मत लो। पीडीएफ देने से तो कुछ हो नहीं जाएगा, दे भी देंगे तो कौन सा पढ़ ही लोगे। पीडीएफ के तो पूरे बक्से भर भर के वैसे ही मोबाइल लैपटॉप हर जगह रखे ही होगे, क्या पढ़ा है आज तक? हो ही नहीं सकता, थोड़ा मोड़ा पढ़ते हो छोड़ देते हो। इसलिए वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन डेली देते हैं कि पहले आप प्रैक्टिस कर लो बढ़िया से, फिर पीडीएफ दे देंगे, आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लेना तो तैयारी हो जाए। मेन पर्पज़ हमारा क्या, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। पीडीएफ जमा करना हमारा मेन पर्पज़ नहीं है। पीडीएफ देंगे हमें, जब लगे टाइम से मैं पीडीएफ दूंगी आप लोगों को, उस पीडीएफ का कोई मतलब निकले, पढ़ो उसको। तब पहले वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन आंसर देख लो, कर लो बढ़िया से, 10-15 बार 100 बार 50 बार जितनी बार, मतलब तैयार हो जाए। तो पीडीएफ एक बार देखोगे सारे क्वेश्चन की, मैं इकट्ठा पीडीएफ भी दे दूंगी, तो आप एक बार देखोगे तो आपको लगेगा 1500 क्वेश्चन आपको आते हैं सारे। इसलिए हम पढ़ाने उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं ना कि आपका तैयारी हो जाए, ना कि आपको इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि पीडीएफ मिल जाए आपको। इसलिए भरोसा रखिए थोड़ा हम पे, ढेर सारा अपने ऊपर, और करिए। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम सीवेज प्रवाह का औसत सीवेज प्रवाह के लिए 1 मीटर व्यास तक का अनुपात होता है। तो कह रहा है आंसर कौन सा होगा सही इसका? ए है 1.5, बी 2.0, सी 3.0, डी 4.0। तो अधिकतम सीवेज का औसत प्रवाह कितना होता है 1 मीटर के लिए? ऑप्शन दिया गया है हमारा, विकल्प बी सही है, 2.0। आगे चलते हैं। कह रहा है क्षारीय प्रतिगमन चरण के दौरान कीचड़ का पीएच मान होता है। स्लज का पीएच मान मतलब पूछ रहा है। तो ए है 7 से अधिक, बी 7 से कम, सी 6 से कम, डी 6 से अधिक। तो हमारा सही विकल्प है ए, 7 से अधिक। पांचवा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइनों के नीचे एक बाधा के नीचे सीवर लाइन को
पार करने की व्यवस्था को कहा जाता है। मतलब जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बनाई जाती हैं उनके नीचे जो सीवर लाइन होती है वो क्या कहलाती है, उसका नाम बताना है। ठीक है, तो ए कह रहा है उल्टा साइफन कहते हैं, बी कह रहा है निराश सीवर कहते हैं, सी शिथिलता पाइप कहते हैं, डी ये सभी कहते हैं। तो विकल्प डी सही है, ये सभी कहते हैं। और एक बात है कि अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम हो तो इसका मैंने जस्ट इंग्लिश में भी बनाया है, आप उसको देख लेना तो क्लियर हो जाएगी। बहुत सी चीज़ें हिंदी में हो सकता है क्लियर ना हो पाए। कह रहा है पत्थर का गलत आकार बताओ, उठाओ नहीं मतलब यहाँ पे बताओ है। तो बेयर सीवर का जो पत्थर होता है उसमें कौन सा आकार नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो बता रहा है। ए कह रहा है 52.5 सेंटीमीटर, बी कह रहा है 67.5 सेंटीमीटर, सी कह रहा है 82.5 सेंटीमीटर, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ये सारे सीवर के बेयर सीवर में मतलब साइज लिए जाते हैं पत्थर के, और कह रहा है इनमें से कोई नहीं, यानी विकल्प डी सही है। आगे क्या कह रहा है, पानी का क्लोरीनीकरण किसको हटाने के लिए किया जाता है, यानी पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है, क्या उससे क्या हो जाता है पानी में। ए बैक्टीरिया को हटाने के लिए, बी निलंबित ठोस को हटाने के लिए, सी तलछट को हटाने के लिए, डी कठोरता को हटाने के लिए, यानी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। तो हमारा सही आंसर है ए बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए। आगे चलते हैं, कह रहा है यदि सीवेज का निपटान किया जाता है तो स्लज बैंक बनते हैं। माने सीवेज को जब जहाँ ख़त्म किया जाता है तो स्लज बैंक कहाँ बनाए जाते हैं। ऑप्शन हमारा ए है नदियों में, बी सी मतलब यहाँ पे समुद्र है, बी नहीं है ये, बी बीच लिखा होता है, बी नहीं है ये, यहाँ पे लिखा है सीज यानी समुद्र है। ठीक है, बी नंबर पे समुद्र समझ लेना, बी नहीं है। सी में झील, डी में इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प भी सही है, मतलब सीज यानी समुद्र की बात कर, समुद्रों में स्लज बैंक बनाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन गलत छप गया है। आगे चलते हैं, कह रहा है हमारा जो ए कह रहा है सेप्टिक टैंक में शीर्ष सीवेज लाइन के ऊपर 0.3 मीटर का एक मुफ्त बोर्ड प्रदान किया जाता है। एक मुफ्त नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मुक्त बोर्ड प्रदान किया जाता है। यानी सेप्टिक टैंक के शीर्ष सीवेज लाइन के ऊपर 0.3 मीटर का एक मुक्त बोर्ड लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, ये सेप्टिक टैंक में मैल को समायोजित करने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, एक ऑप्शन ए। बी ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी क्या कह रहा है, ए सही है लेकिन आर झूठा है। डी क्या कह रहा है, ए झूठा है लेकिन आर सच है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इंग्लिश की टेस्ट सीरीज ज़रूर देख लेना। हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन वैसे मैं एक ही साथ बना रही हूँ, एक ही टेस्ट सीरीज में बनाऊंगी पूरा, मतलब प्लेलिस्ट टेस्ट सीरीज के नाम से। आप उसमें सारे खोज लेना, हिंदी इंग्लिश की खूब अच्छे से सब प्रैक्टिस कर डालना। जो हिंदी में कोई कोई क्वेश्चन मतलब क्लियर नहीं हो पाएंगे उनको इंग्लिश में देख लेना। हिंदी में मैंने समझाया है वैसे ही, तो आप उतना प्रॉब्लम नहीं होगा इंग्लिश में हिंदी समझने में। और वैसे ही ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहा है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में छपा होगा, आप समझ जाओगे। इतना तो हम पढ़ाई देंगे कि आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप कर ले जाओगे। आगे कह रहा है क्लैरिगेस्टर है, क्लैरिगेस्टर क्या है, ऑप्शन देख लेते। ए परिपत्र सेप्टिक टैंक का है, या फिर बी आयताकार सेप्टिक टैंक है। सी कह रहा है नीचे हॉपर के साथ सर्कुलर इनहाफ डबल टैंक है। डी कह रहा है नीचे हॉपर के बिना परिपत्र इम्फॉल डबल मंजिला टैंक है। तो हमारा सही जवाब है डी, नीचे हॉपर के बिना परिपत्र इम्फॉल डबल मंजिला टैंक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 40 हेक्टेयर से अधिक जनसंख्या का घनत्व 250/हेक्टेयर है। यदि प्रतिदिन पानी की आपूर्ति की मांग 200 लीटर है। अच्छा, ये हमारा न्यूमेरिकल है, तो इसको जब न्यूमेरिकल का सेक्शन कराएंगे तो सारे करा देंगे एक साथ, डोंट वरी, न्यूमेरिकल स्किप करते हैं। कह रहा है एक आवासीय कॉलोनी में 100 मिलीमीटर 150 मीटर 225 मिलीमीटर व्यास के सीवर 120 में एक ग्रेडियंट के साथ बिछाए गए थे। सीवेज सिस्टम का कौन सा हिस्सा समय के साथ बंद नहीं होता है। तो देख लेते, ए 100 मिलीमीटर व्यास वाला, बी 150 मिलीमीटर व्यास वाला, सी 225 मिलीमीटर व्यास वाला। तो डी कह रहा है ये सभी, मतलब ये सभी ही समय के साथ बंद नहीं होते हैं। आगे चलते हैं,
कह रहा है सीवेज के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटे पर्दे में वेद के लिए सलाखों की दूरी है कितनी होती है? ए 20 मिलीमीटर, बी 30 मिलीमीटर, सी 40 मिलीमीटर, डी 50 मिलीमीटर। तो हमारा विकल्प डी सही है, 50 मिलीमीटर। 15 कह रहा है इम्फॉफ टैंकों के मामले में बताना है क्या क्या है। कह रहा है ए आकार आयताकार होता है, बी नज़रबंदी अवधि 2 घंटे है, मतलब इसको 2 घंटे तक बंद करके रखा जा सकता है। प्रवाह का वेग कितना है? 0.30 मीटर बटे मिनट तक सीमित है। उपरोक्त सभी डी कह रहा है, तो डी उपरोक्त सभी। और जो क्वेश्चन हिंदी में अच्छे समझ में ना आए उसको इंग्लिश की मतलब इसके जस्ट सेम नेम से होगी, उसमें देख लेना उस वीडियो में। हो गए हमारे आज के हिंदी के क्वेश्चन आंसर सीरीज। बस दम लगा के प्रैक्टिस करो, ज़्यादा वीडियो आएंगे, लेक्चर भी ज़्यादा होंगे, थ्योरी लेक्चर भी सारे हैं मेरे पास, मैं उनको सबको एक एक करके बना रही हूँ बहुत जल्दी जल्दी में। आप भी जल्दी तैयारी करिए और कोशिश करें सिलेबस हम लोग 1.5-2 महीने में ही ख़त्म करके एकदम 1 महीना प्रैक्टिस के लिए छोड़ लें।